मुख्यमंत्री रूपानी जी के इस्तीफे के पश्चात कौन मुख्यमंत्री बने ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से गुजरात को लेकर बीजेपी आलाकमान ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से चौंकाने वाला डिसीजन लिया है, क्योंकि जब किसी के पास खबर नहीं थी तो हमारे सहयोगी जनक दवे ने ये खबर ब्रेक की कि मुख्यमंत्री गुजरात के जो विजय रूपानी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि माना जा रहा था कि अब करीब 1 साल का समय रह गया है तो शायद बदलाव ना हो, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में बदलाव हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, तो इसको भी उसी तरह से चौंकाने वाली खबर के तौर पर देखा जा रहा है। और खबर यही है कि जब पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री रूपानी के नेतृत्व में बड़ी टाइट फाइट हुई थी, तो उसके बाद कई बार कयास लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री चेंज होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा विश्वास उनके ऊपर रखा, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके ऊपर पूरा विश्वास रखा और एक लंबा कार्यकाल उनको दिया, लेकिन पूरा कार्यकाल नहीं हो पाया, क्योंकि जो सर्वे आया था, जो सूत्र बता रहे हैं कि आंतरिक सर्वे में यह साफ था कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो सर्वे हुआ था, सेम वही परिस्थितियां गुजरात में बनते हुए दिखाई दी और उसके बाद तय किया गया कि मुख्यमंत्री रूपानी की जगह कोई नए चेहरे को लाया जाएगा, जिसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में जाएगी और एक बार फिर से सरकार जो बनाई जा सकती है तो उस चेहरे के तौर पर बनाई जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सबसे आगे वहां पर रखा जाएगा, लेकिन एक युवा और एक अनुभवी नेतृत्व जो तालमेल पूरी सरकार के साथ और संगठन के साथ कर सके, उसको देखते हुए बदलाव बेहद जरूरी था, क्योंकि संगठन मंत्री के तौर पर भी अभी कुछ दिन पहले ही बदलाव किया गया। जो वहां के भिखुभाई जो प्रदेश के संगठन मंत्री थे बीजेपी के, उनको बिहार का संगठन मंत्री बनाया गया और जो बिहार के सह संगठन मंत्री थे रत्नाकर, उनको गुजरात बीजेपी का प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया। यानी कि संगठन के तौर पर बदलाव तो किया ही, अब सरकार के तौर पर भी बदलाव हो चुका है। आज 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की औपचारिक बैठक कोई नहीं होने वाली है। उसमें बीजेपी नेतृत्व, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की तरफ से मैसेज जाएगा, जो वहां पर केंद्रीय मंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर भेजे गए हैं। जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की तरफ से तरुण चुग को भेजा गया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। उनको नाम बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले बता दिया जाएगा कि ये नेतृत्व का फैसला है और उसके बिहाफ पर वो उस नाम का ऐलान जो अनाउंस है वो विधायक दल की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कोई नया चेहरा हो सकता है उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, क्योंकि पाटीदार समाज से आते हैं और वहाँ पाटीदार समाज का काफ़ी बड़ा दबदबा है, तो ऐसे में उनका नाम बेहद आगे है। लेकिन सौराष्ट्र और इसकी जो साउथ की बात करें गुजरात की, तो उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है, गुजरात में भी है। तो ऐसे में नॉर्थ गुजरात जो रह जाता है या ट्राइबल एरिया से भी एक नाम वहाँ पर बसावा का नाम है, तो वो नामों पर भी चर्चा बीजेपी नेतृत्व लगातार कर रहा है और माना यही जा रहा है कि नॉर्थ गुजरात से या जो ट्राइबल एरिया से, वहाँ से अगर नितिन पटेल को नहीं करते हैं तो वहाँ से कोई एक नया नाम हो सकता है। क्योंकि अगर पुराने अनुभवों को देखेंगे तो हमेशा चौंकाने वाला फैसला बीजेपी करती है, एक नया नाम लेकर आती है। जो मीडिया में नाम चलते हैं उन नामों के अलावा एक हमेशा तुरुप का पत्ता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रखते हैं और उसके बाद वो नाम जब सामने आता है तो चौंकाने वाली खबर बनती है कि एक नए चेहरे पर बीजेपी नेतृत्व भरोसा करेगा, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व को पता है कि चुनाव जीतना है तो ऐसा चेहरा सामने लाना पड़ेगा जो नया हो लेकिन अनुभवी भी हो और जो संगठन और सरकार को साथ लेकर चले। जी I think no assumption. I am going with an open mind and local. I will have a consultation with local leaders. Then party central leadership will take a decision. કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી। શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સાથે મળીને અમે અમારો આવનારા ઇલેક્શનમાં 2022માં
182માંથી 182 સીટ જીતવાની જે અમારો ટાર્ગેટ છે। बिल्कुल, जिस तरीके से यतेंद्र भी बता रहे थे कि गुजरात क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेट भी है और गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और गुजरात में किसी भी तरह का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। और जैसे ही बीजेपी को लगा, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री रूपानी के 5 साल तो पूरे हो गए, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले करीब उन्हें बदला गया था, उन्हें लाया गया था आनंदीबेन पटेल को हटा करके जब उनको सत्ता सौंपी गई थी, और इस बार भी चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले उन्हें बदला गया है। हमारे साथ हमारे टीवी गुजरात के संपादक भी हैं। सर, जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, क्या लगता है, क्या नितिन पटेल जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे, क्या इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे या सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे, या फिर मांडविया, मनसुख मांडविया जिनके कामकाज से पीएम काफी प्रभावित भी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, बहुत युवा भी हैं, अभी 50 साल से भी कम उम्र है, उनको इस काम के लिए सौंपा जाएगा, किसको मुख्यमंत्री पद का तोहफा मिलेगा और किसके नेतृत्व में बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में जाएगी, कुछ साफ हो सकेगा? ना, हम जो कुछ भी अभी लगाएं वो कयास ही होंगे, क्योंकि जो कुछ भी तय कर रहे होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उन दोनों का ये गृह राज्य है, तो वो दोनों अपने तौर पर सबसे मिलकर उन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी चेक भी की होगी और कौन से जातिगत समीकरण बिठाने से पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ चुनाव में जाएगी, ये जब तक वो लोग कन्विंस नहीं हो जाएंगे तब तक कोई नाम वो तय नहीं करेंगे। ज़्यादातर तो संभावना यही है कि उन लोगों ने ये सारे गणित बिठा लिए होंगे और फाइनल नाम उन्होंने एक तय किया होगा, लेकिन वो जब तक विधायकों की बैठक में अनाउंस नहीं होता है तब तक बीजेपी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली आना मुश्किल है। लेकिन ये लग रहा है कि शायद पाटीदार को चांस मिल सकता है। पिछली बार भी चूंकि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी यहाँ पाटीदार नहीं है, मुख्यमंत्री भी पाटीदार नहीं थे, इसलिए पिछले कुछ समय से इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट भी थी गुजरात में। तो ये संभावना जताई जा रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन लोगों को भी लग रहा है कि ये कोई पाटीदार, और शायद सौराष्ट्र से कोई पाटीदार, क्योंकि लेउआ पटेल समाज का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल को मौका मिल चुका है, अब दोबारा से कोई पटेल को मौका मिले ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन गणित किस तरह से बैठ रहा है, क्या गणित बिठाने से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आ सकती है, ये सारी एक्सरसाइज प्रधानमंत्री के वहाँ पर और गृह मंत्री अमित शाह के वहाँ पर चल रही है। तो उसी के आधार पर एक चीज़ लेकिन तय हो रही, लगभग तय मानी जा रही है कि एक मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ताकि जातिगत समीकरण उजड़ा, ओबीसी और ट्राइबल, जो कि 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पॉपुलस जो कम्युनिटीज़ हैं गुजरात में, उन सभी का एक बैलेंस बिठाया जाएगा ऐसा लग रहा है, ताकि बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ बीजेपी अगले साल चुनाव में जाए। दूसरी बात ये भी आपको लगभग हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के भी कयास लगाए जाने की शायद उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात के भी अर्ली चुनाव हो सकते हैं, शायद जल्दी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। गुजरात में जो लग रहा है, जो पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, लगभग ये तय है कि अपने समय के अनुसार ही अगले साल के एंड में, यानी 2022 के अंत में गुजरात में भी चुनाव होंगे। जी बिल्कुल, और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कौन सीएम